जी अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 15 है। इसके अंदर हमने डिस्कशन करनी है कि डोर एंड विंडोज़ का एक स्केजुअल टेबल बनाया जाता है जिसके अंदर हमने डोर्स और विंडो के साइज़ वगैरह ज़ाहिर करने होते हैं। दूसरे नंबर पे हमने की प्लान के बारे में डिस्कशन करनी है कि की प्लान क्या होता है। ठीक है, सबसे बारे में पहले हम क्या करते हैं, टेबल के बारे में देखते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ना ये ड्राइंग हमने ड्रा की है। इसके अंदर ये डोर है और हमने हर डोर के साइज़ के लिहाज से उनके डिफरेंट नेम्स रखने होते हैं। जैसे देख लें कि ये बेडरूम्स के जो डोर्स हैं वो सबका साइज़ एक जैसा होगा। ठीक है, इसकी हम यहाँ पे डिमेंशन चेक करते हैं। ये हमारी डिमेंशन जो है ना ये आ रही है, ये 4 फीट का डोर है। ठीक है, अब हमारे पास जितने भी 4 फीट के डोर होंगे सबका हम नाम क्या रख देंगे, D1 रख देंगे। ठीक है, इसी तरह सेकंड ऑप्शन के अंदर हमारे जो डोर हैं 3 फीट के आ रहे हैं उनका हम नेम D2 रख देंगे। इसी तरह फिर विंडो का देखा जाता है, जो सेम साइज़ की विंडो आ रही हैं W1 रख देंगे। फिर W जितने सेम साइज़ की विंडो की W1 होगी, जो उससे डिफरेंट होगी वो हमारे पास W2 होगी। ठीक है, इस तरीके से नाम रखे जाए। जैसे ये डोर मैंने चेक किया, ये 4 फीट का है। ठीक है, उसके बाद इसका डोर, ये ड्राइंग रूम का आपने डोर चेक कर लेना है, इसका क्या साइज़ है। ठीक है, इसको आपने यहाँ से चेक कर लेना है, ये वाली चीज़। इसको यानी कि 3 फीट 6 इंच तकरीबन रखा हुआ है, एक सूत्र आ रहा है, लेकिन 3 फीट 6 इंच ही, ये 3 फीट 6 इंच आ रहा है। इसका नाम हम D2 रख देंगे, यानी कि हमारे पास ड्राइंग के अंदर D1 का डोर एक ही है। ठीक है, हमारे पास ये देखो ये एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, जो स्केजुअल ऑफ ओपनिंग बना हुआ है, जिस तरह ये डोर का आ रहा है। ये जो डोर का साइन आ रहा है ना आपके पास D-D, इसका मतलब होता है जो हमारा मेन इंट्रेंस का डोर होता है ना, ये वाला, यहाँ पे हमारा मेन इंट्रेंस होती है टीवी लॉन्च की, तो उस डोर को D-डोर का मतलब ये यहाँ पे डबल डोर लग रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपका डबल डोर लगना है, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे रख सकते हैं कि आपके पास ये डबल डोर आ जाएगा। यहाँ से आपने इसको पिक करना है और यहाँ पे कॉपी करके रख देना है। इसका मतलब ये होता है हमेशा जहाँ पे मेन इंट्रेंस का डोर होता है वो डबल डोर ही होते हैं। ठीक है, सिंगल डोर नहीं होता, तो वहाँ पे आपने इस तरीके से इसको शो करवाना होता है। अब ये टेबल किस तरह बनता है, ये देखें, टेबल की शॉर्ट कमांड होती है TB इंटर। ठीक है, आपने TB इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये टेबल की यानी कि आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, आपने इधर क्लिक करना है। इधर क्लिक करने के बाद आपने चले जाना मॉडिफाई के अंदर, मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद आपने यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है डाटा। ठीक है, डाटा पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है। टेक्स्ट आपने क्या रखना है, ये डाटा ही आ गया। यहाँ से आपने इसका साइज़ चेंज करना है, तो आप यहाँ से इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो आपका टेक्स्ट आएगा उसका साइज़ आप चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने 9 इंच रख लिया, फिर नीचे वर्टिकल के अंदर आके हॉरिजॉन्टल भी 9 इंच रख लिया और वर्टिकल भी मैंने 9 इंच रख लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, यहाँ से आपने चले जाना है हेडर के अंदर चले जाना है। ठीक है, हेडर का भी यहाँ से आपने क्या कर देना, साइज़ चेंज कर देना, ये 9 इंच कर देना। ठीक है, ये भी 9 इंच कर देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या चले जाना है, टाइटल पे चले जाना है। टाइटल का साइज़ भी आपने यहाँ से क्या कर देना है, चेंज कर देना है, ये भी आपने 9 इंच कर देना है। ठीक है, और ये भी आपने क्या कर देना है, 9 इंच कर देना। ठीक है, और इसको आपने यहाँ से ओके कर देना, और ओके करने के बाद वही सेट करंट करना है आपने, सेट करंट करके आपने यहाँ से क्लोज कर देना। उसके बाद ये देखो हमारे पास टाइटल, हेडर, ये सारी चीज़ें होगी। यहाँ से हमारे पास आ रहे हैं कॉलम्स और रो। ये देखो ये हमारे पास टेबल नज़र आ रहा है आपको फॉर्म के अंदर। ये हमारे पास जो है ना, ये ऊपर टाइटल आएगा, फिर उसके नीचे जो लिखे हुए हमारे पास आ रहा है वो हेडर है, और इसके नीचे ये वाला जो आ रहा है ना आपके पास, ये डाटा जो है टाइटल होगा, डाटा होगा और हेडर होगा। अब इसके अंदर ये होता है कॉलम्स और जो आपके पास रोज़ होती हैं। देखो ये वाले आपको जो नज़र आ रही हैं कॉलम्स हैं, 1 2 और 3। ठीक है, और इस तरह जो आपको हॉरिजॉन्टल नज़र आ रही है हमारे पास क्या, रो है, यानी कि 1 2 3 4 जितनी भी रोज़ आ रही। अब आपको जितनी यानी कि कॉलम्स और रो चाहिए वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखना है कि हमारे पास हमें कितने कॉलम चाहिए, हमें फॉर एग्जाम्पल 6 कॉलम चाहिए, यहाँ पे हमने 6 लिखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने आ जाना है, रो आपको कितनी चाहिए, रो भी आपको 6 चाहिए, आपने 6 लिख देना। ठीक है, और यहाँ से आपने उसको क्या करना, ओके करना। जैसे आप ओके करोगे तो आपके सामने एक टेबल आ जाएगा। ठीक है, अब ये टेबल आ चुका है, यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ये टेबल शो हो रहा है। अब इसके काउंट करके देख लें कि हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 हमने कितने कॉलम प्रोवाइड किए थे,
6, तो 6 ही आ रहे हैं। रो हमारे पास कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 8 होगी हमारे पास। अब आप क्या करते हैं, इस टेबल के अंदर जब हमने काम करना है तो इसके अंदर जाके जब आप डबल क्लिक करोगे तो इसके अंदर किसी भी यानी कि बॉक्स के अंदर काम कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर ये होता है कि जब हमें इसकी चेंजिंग वगैरह करनी होती है, जिस तरह देखो इसकी ये विड्थ ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि एक कॉलम की यानी कि विड्थ कम है, एक की ज़्यादा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको एक्सप्लोड कर दें। जब आप इसको एक्सप्लोड कर देंगे ना तो ये मैनुअल में आ जाएगा। मैनुअल में जब आ जाएगा यानी कि मैनुअल तौर पर जिस तरह आप बनाते हैं लाइनें वगैरह ड्रा करके, तो उस तरीके से आप इसकी विड्थ भी ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके लिए आपने इसको एक्सप्लोड करना है। एक्सप्लोड की शॉर्ट कमांड थी एक्स एंटर। आपने एक्स एंटर करना और सेलेक्ट करना और राइट क्लिक कर देना, ठीक है। अब इसमें हर एक लाइन सेपरेट हो चुकी है। जो जो लाइनें आपको चाहिए वो आप उसको रिमूव कर दें, जो नहीं चाहिए उसको आप रख लेते हैं। जिस तरह हमारे पास ये ऊपर लाइन आ रही है, यहाँ पे हमने टाइटल प्रोवाइड करना है, तो आपने TR डबल एंटर करके ऊपर वाली सारी की सारी लाइनें क्या कर दें, यहाँ से रिमूव कर दें। ये हमारे पास टाइटल आ गया। उसके बाद ये हमने सीरियल नंबर के अंदर रखना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास टाइप आएगी, क्या चीज़ हमने ज़ाहिर करना, आगे साइज़ का खाना आएगा। ये सारी चीज़ें इस तरीके से मैं शो करवाना चाह रहा हूँ। यानी कि इस चीज़ को, इस लाइन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, Ctrl+G करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास टाइप आएगी, यहाँ पे हमारे पास साइज़ आएगा, ठीक है। उसका साइज़ क्या है, यहाँ आप इधर हमारे पास विड्थ आ जाएगी, यहाँ पे हाइट आएगी, यहाँ पे सील आएगा। इसको यहाँ से मैं एक को क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। रिमूव करने के बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट T एंटर करता हूँ। सबसे पहले ऊपर हमारे पास यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हमने स्केड्यूल लिखना है। जिस तरह ये लिखा हुआ है स्केड्यूल ऑफ ओपनिंग, तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें। कॉपी करके इसको आप यहाँ पे रख लें, वैसे भी लिख सकते हैं, कॉपी करके भी ला सकते हैं। इसको मूव करके इधर रख लें और नीचे आप न्यू लिख लें, ठीक है। यहाँ से आपको जो साइज चाहिए तो वो आप इस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपने यहाँ पे न्यू लिख लिया। स्केड्यूल डोर्स एंड विंडो भी लिख सकते हैं, ऑफ ओपनिंग भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख सकते हैं। और इसको आप Ctrl+A करके सेलेक्ट करें और यहाँ से इसका साइज सेट कर लें। 9 इंच नहीं चाहिए तो आपको 12 इंच चाहिए तो 12 इंच कर लें, ठीक है। इस तरह आपको वर्टिकल फॉर्म में चाहिए, यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे कर लें, ऐसे पकड़ कर लें। अभी इसका साइज़ बड़ा है तो इसका आप टेबल का भी साइज़ बड़ा कर सकते हैं। आप इसको मूव करें, सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके आप इसको यहाँ पे रखें। और ये वाली जो लाइन है इसको आप यहाँ से मूव कर दें, इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ से आप इस लाइन को F8 कर दें, यहाँ पे मिला दिया और इनको एक्सटेंड करके साथ मिला दें, ठीक है। टेबल थोड़ा सा आपका एक्सटेंड हो चुका है, क्लियर। अब इनकी जो लाइनें हैं इनकी स्पेसिंग थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं। यहाँ से हम इसकी स्पेसिंग यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। मूव करके इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी और, इसको मूव करके थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। अगर इसको कलर वगैरह देना है तो आप इस पर जाके डबल क्लिक करें, ठीक है। और इसको सारे को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट इसको बोल्ड करना है तो यहाँ से बोल्ड कर दें, ठीक है। अगर आपने इसका कलर प्रोवाइड करना है तो आप यहाँ से इसका कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने सीरियल नंबर लिखना है, तो आप यहाँ पे T एंटर करें। यहाँ पे मैं एक ही लिख लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास सीरियल नंबर आ जाएगा। इसको आप कॉपी करके इधर रख लें, राइट क्लिक करें, यहाँ से कॉपी करके आपने यहाँ पे रख लें। इसका साइज़ को हम सेट कर लेते हैं, इसको जाके डबल क्लिक करें और इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका साइज़ कम कर लें, इसको 4 इंच कर लें और इसको यहाँ से ओके कर दें, इसका साइज़ कम हो गया। इसको मूव करके सेंटर में कर दें, सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और इसको यहाँ पर रखें, मूव, सेलेक्ट, राइट क्लिक, पकड़ा। अब यहाँ पे हमारे पास टाइप आएगा कि किस टाइप भी लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने बताना होता है किस चीज़ को शो करवा रहे हैं।
यहाँ पे आप टाइप भी लिख सकती हैं, ठीक है। ये ना हो कहीं पे टाइप लिखा हो और डिस्क्रिप्शन लिखा हो तो आप परेशान हो जाएं कि ये क्या चीज़ आ गई। और यहाँ पर आप इसको कॉपी करें, कॉपी करके आप यहाँ पे रख लें। यहाँ पे इसकी विड्थ लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी हाइट लिख दें और यहाँ पे आप इसकी सिल लिख दें। बताता हूँ सिल क्या होती है। यहाँ पे आपने इसकी विड्थ, ठीक है, यहाँ पे आपने इसकी हाइट लिख देंगे, इसको आपने कॉपी करना, मूव करके थोड़ा सा सेट कर देना है। यहाँ पे आपने सिल लिखना है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है, सही सिल लिख। अब यहाँ पे हमारे पास डोर है, फॉर एग्जांपल ये डोर जिस तरह हमारे पास आ रहा है, ये इसको आप कॉपी करें यहाँ से, इसको मैं कॉपी करके यहाँ रख लेता हूँ। ये डोर आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे आपने डोर लिख दिया, आप फेड करना है, यहाँ पे रख दिया। अब इसकी चौड़ाई कितनी, इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ ताकि बाद में इसको एडिट कर लूँगा मैं। इसको इधर भी रख दें, इधर भी रख दें, ठीक है। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। इस दरवाजे का साइज़ हमने कितना रखना है, इसकी जो विड्थ आ रही है वो 5 फीट आ रही है, तो यहाँ पे मैंने 5 फीट लिख दिया, ठीक है। सेकंड, इसकी जो हाइट आ रही है वो दरवाजे की हमने 8 फीट रखनी है, तो हम क्या करेंगे, इधर से हम इसको 8 फीट कर देंगे। क्लियर है। अब दरवाजे की सिल नहीं होती, सिल होती है सिर्फ विंडो की होती है। सिल असल में ये होती है, देखो जो हमारे पास विंडो होती है ना, तो उसको फ़र्श के लेवल से थोड़ा सा अप करके रखा जाता है। फ़र्श के लेवल से आप 2 फीट 3 फीट कितना रख रहे हैं, तो जितना वो ऊपर करके रखेंगे उसे सिल बोला जाता है। तो ये सिल सिर्फ और सिर्फ किस में होगी, विंडो में होगी। समझ आ गई। फ़र्श के लेवल से कितना अप करके विंडो को लगाया जा रहा है उसे सिल बोलते हैं, इसके अंदर सिल नहीं होगी। इसी तरह अब हमारे पास इसको आपने कॉपी करना है, जिस तरह हमारे पास ये D1 आ रहा है, यहाँ से आपने इसको कॉपी करके आपने यहाँ पे रख देना है। ये D1 आ गया, तो यहाँ पे आपने D1 का साइज़ लिख देना है कि D1 का आपके पास क्या क्या साइज़ आ रहा है, ठीक है। इस तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको और इसको कॉपी करके मैं नीचे ले जाता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, एडिट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो डोर है, D1 डोर है, उसकी जो 4 फीट है तो 4 फीट लिख देता हूँ, और इसकी जो हाइट है वो मैं कितनी लिख देता हूँ, उसकी हाइट मेरे पास आ जाती है 7 फीट आ जाती है। क्लियर है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, यहाँ पे हाइट आपने लिख दिया। विंडो का भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए विंडो की। चलो इसको हम कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करके मैंने नीचे रख लिया और इसको बाद में मैं एडिट करूँगा, यहाँ पे रख लेना। इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, इसको मैं W लिख देता हूँ, W बार, विंडो को W से ज़ाहिर करते हैं। अब विंडो की जो चौड़ाई है वो हमारे पास आ रही है 4 फीट है समथिंग, और विंडो की जो हाइट है वो 5 फीट है। आपने इसको 5 फीट कर देना। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर सिल आ रही है कि फर्स्ट लेवल से आपने इसको कितना अप करके रखना है, तो यहाँ पे आपने इसको कॉपी करके रख लें और इसकी सिल प्रोवाइड कर दें, फर्श से कितना आप इसको अप करके रख लें। F8 करें, यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे आपने 3 फीट रखना है। सिल आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने 3 फीट लिख दिया। क्लियर है। ये चीज़ है। अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ड्राइंग के अंदर भी आपने प्रोवाइड करनी है। जिस तरह आपने यहाँ से इसको कॉपी करिया है, यहाँ से क्लिक करना, राइट क्लिक करना है, यहाँ से आपने जो ड्राइंग के अंदर D यानी कि सेम साइज़ के आ रहे हैं, D1 आ रहा है, तो यहाँ पे आपने इसको CO कॉपी सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इसको टिक करना है, और आपने यहाँ पे F8 कर दें और तो यहाँ पे हमने D1 रख दिया। अब यहाँ पे ड्राइंग के अंदर हमने इसका साइज़ नहीं शो करवाना, हमारे पास ड्राइंग के साथ एक स्केजुअल होगा, वो क्या करेगा, यहाँ से देखेगा D1 कौन सा है। D1 देखने के बाद फ़ौरन बाद टेबल के अंदर आएगा, देखा भी D1 का साइज़ क्या है, 4 फीट और हाइट 7 फीट हाइट। समझ आ गई। इसी तरह हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये जो D हमने मेन एंट्रेंस का डोर रखा हुआ है, वो यहाँ पे आएगा, वो इसको देखेगा, वो देखेगा जी D' जो हमारे पास आ रहा है /D आ रहा है, इसको कहाँ पे प्रोवाइड किया गया, ये है, तो इसका साइज़ क्या है, यह साइज़ देखेगा यहाँ से। समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो इस तरीके से आपने ये जो डोर्स और विंडो होती हैं ना, इनका साइज़ ड्राइंग के अंदर नहीं शो होता है। आपने इसका अलग एक टेबल बनाना है और इस टेबल के अंदर आपने इनके साइज़ शो करवाना है। जिस तरह अब हमारे पास विंडो है, आपने इसको कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करके
यहाँ से सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे इसको रख देना है। कोई भी विंडो है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी विंडो है समथिंग, अब ये विंडो लगा लें। अब ये W1 आ रही है तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको W1 को देखना और इधर साइड देखना। अब जो हमारे पास एग्जॉस्ट होता है उसको V से जार करते हैं, ठीक है, वेंटिलेशन के लिए होता है। इसको आप कॉपी करें, उसका भी साइज आपने प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको क्लिक करके यहाँ पे रख लेना। वो जो हमारे पास सेम साइज के होंगे उसको आप V1 का नाम दे देंगे, फिर उसके बाद कोई और साइज के होंगे उसको आप V2 का नाम दे देंगे। इस तरह ही आप कर सकते हैं, ठीक है। ये V1 का नाम दे दिया। अब इसका साइज आपने क्या रखना है, ठीक है, उसकी यानी कि वही जिस तरह विंडो प्रोवाइड की जाती है उसी तरीके से आपने इसको यहाँ पे लिखना होता है। ये देखिए, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल 2 फीट का रखना है एग्जॉस्ट, या आपने फिट बाय 2 का रखना, हाइट उसकी फिट करनी है, ऐसे एक्स एक्सिस में 2 फीट करना है तो आप इधर 2 फीट लिख दें, ठीक है। और वाई एक्सिस में आप इसको 1 फीट रखना चाहते हैं तो यहाँ से आपने क्या करना है, इसको 1 फीट कर देना, ठीक है। अब आपने देखना है ये ज़्यादातर बाथ के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। अब बाथ की टोटल हाइट फॉर एग्जाम्पल 7 फीट है या 8 फीट हाइट है और छत से आप 1 फीट या 2 फीट आप डाउन कर रहे हैं, तो नीचे से फर्श लेवल से कितना आप जा रहे हैं, कि फॉर एग्जाम्पल हमने छत से 1 फीट डाउन कर रहे हैं, टोटल हाइट 8 फीट है, तो नीचे से हम कितना जा रहे हैं, नीचे से 7 फीट नहीं 6 फीट है, क्योंकि 1 फीट तो उसकी भी निकल गई जो उसकी हाइट है, तो हमारे पास कितना आएगा 6 फीट आएगा। नीचे से हमारी सिल कितनी आएगी 6 फीट, यानी कि 6 फीट सिल यानी कि उसको प्रोवाइड की जा रही है इतनी हाइट पे, यानी कि वो क्या किया जा रहा है, उसको लगाया जा रहा है, वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस तरीके से यानी कि आपने टेबल बनाना होता है। तो डिमेंशन जो होती है ईच एंड एवरीथिंग, हर एक जितनी भी डिमेंशन होती है वो आपने हर प्रॉपर तरीके से एक चीज़ की आपने डिमेंशन प्रोवाइड करनी होती है, क्योंकि आपने जो ड्राइंग प्रोवाइड करनी है उस अकॉर्डिंग टू उस ड्राइंग के ऊपर वर्किंग होनी होती है, ठीक है। अगर वो ड्राइंग से बाहर जाते हैं या इस तरह का काम करते हैं तो फिर वो काम खराब होगा, ठीक है। या अगर वो अपनी मर्जी क्लाइंट करे तो वो तो एक अलग मसला है, लेकिन आपने प्रॉपर ड्राइंग जो है ना वो हर चीज़ के ऊपर मेंशन करके दें। तो ये था उसका स्केड्यूल के बारे में कि किस तरीके से आपने उसका स्केड्यूल बनाना होता है डोर्स एंड विंडोज़ का, या ओपनिंग आप लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो इसके अंदर ये था कि की प्लान क्या होता है। की प्लान असल में ये चीज़ होती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस जगह पर बन रहा है, उसके लिए रोड जो रास्ते हैं वो किस किस तरफ से आ रहे हैं वो आपने शो करवाने होते हैं, ठीक है। हमारे पास फॉर एग्जांपल यही प्रोजेक्ट है, ये फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमारा ये सेंटर है, इस सेंटर के ऊपर हमारा ये प्रोजेक्ट बनने लगा, तो यहाँ पे मैं शो करवाना चाह रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पे बन रहा है। मैं इधर सिंपल एक रेक्टेंगुलर शेप जो है वो ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रा कर ली, ठीक है। अब ये चीज़ है कि हमारे पास यहाँ से मैं एक लाइन लगा लेता हूँ कि जी मैंने एक इधर लाइन लगा ली है, ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको एक लाइन इधर लगा ली मैंने, ठीक है, और उसके बाद एंटर करके एक लाइन मैंने लगा ली। इसको आपने क्या करना है, इसको एक्सटेंड करके इसके साथ मिला लें, ये रोड बनाने लगा हूँ मैं, ठीक है। इसको आप ट्रिम कर दें या डबल एंटर, और यहाँ से रोड को ऐसे कर्व दी जाती है, ठीक है। आपने कर्व के लिए एफ एंटर करना है, आर एंटर करना है, कर्व दे दें यहाँ से 5 फीट की तरफ, एफ एंटर करें, आर एंटर करें, यहाँ से 20 फीट जैसे टर्न हो रहा है, ठीक है। सेम ही आपने इधर प्रोवाइड कर देना, आर एंटर 20 फीट, ठीक है। अब ये इस तरफ आ रहा है और यहाँ से आके ये आगे तो मूव कर ही रहा है, और यहाँ से आगे आपने इस तरफ यानी कि स्ट्रीट जो है वो टर्न हो रहा है, ठीक है। इसको कॉपी करें, यहाँ से CO एंटर करना है, आपने सेलेक्ट करना, राइट क्लिक करना है और इसको यहाँ से आपने कॉपी करना। अब आपने TR डबल एंटर करना है, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला जो रोड है मुल्तान रोड जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ से लाहौर टू मुल्तान है और यहाँ से मुल्तान टू लाहौर है, यहाँ पे आपने ये चीज़ मेंशन करनी होती है,
ठीक है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ ताकि बाद में इसको एडिट कर सकूँ। एंटर करें, ये कर लेते हैं, इसको कॉपी करके मैं कर लूँ। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना, इसको आपने लिख देना लाहौर टू मुल्तान। लाहौर टू मुल्तान, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेना, सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, साइज इसका कर देना है 10 फीट। डबल क्लिक करें, इसको अब रोटेट करना है आपने, आरो एंटर, रोटेट करके आपने इसको ऐसे रखना है। इसी को आपने कॉपी करके इधर रख लेना ऐसे करके, और ये आपका जो है ये चल रहा है मुल्तान टू लाहौर, मुल्तान टू लाहौर, ठीक है। और ये वाला जो रोड है इसको मैं कॉपी करता हूँ, फैसल गोनी मेन रोड पत्तों, ठीक है, यहाँ पे आपने रखा और इसको आपने क्या करना है, रोटेट करना है, आरो इंटर, रोटेट करें, इसको आपने कॉपी करना है, यहाँ पे आपने इसको रख देना, सेव करें। ये सिंगल रोड है हमारा, ठीक है, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, ये हमारे पास आएगा फैसल कॉलोनी मेन रोड, फैसल कॉलोनी मेन रोड पत्तों, ठीक है, मेन रोड पत्तों की लिख दिया, थोड़ा सा इससे कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर आना है, ये हमारे पास आ रही है स्ट्रीट नंबर 6, सेलेक्ट करना, राइट क्लिक करना है और इसको कॉपी करके आपने यहाँ पे रख देना, ठीक है, इसको क्लिक करें, साथ फैसल कॉलोनी लिख देना, ठीक है, फैसल कॉलोनी, जी ब्रैकेट डाल दें, शिफ्ट प्रेस करें, स्टार्ट, स्ट्रीट नंबर 6, ठीक है, शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये साइट है, ये साइट हमारी चल रही है जहाँ पे हमारे पास क्या होनी है, वर्किंग होनी है, ठीक है। और इसको आप हैच करें, हैच एंटर करें, हैच करने के बाद इसके अंदर इसको हैच यूटी हैच इसका 36 इंच प्रीव्यू करें, ठीक है, एंटर करें, स्टिक करें, ये आपकी, आप ये ना भी लिखें करें, यानी कि हैच ना भी करें, और यहाँ पर आप वैसे भी लिख सकते हैं कि वर्किंग साइट लिख सकते हैं या साइट लिख सकते हैं, कोई भी, ठीक है, यहाँ पे आपका वर्किंग है। और इसके राउंड बाउंड जो अगर कोई चीज़ इस तरह की खाली प्लाट या इस तरह की चीज़ पड़ी है तो वो भी आपने साथ शो करवानी होती है कि यहाँ पे इसकी साइट जो है वो खाली पड़ी है। उसमें ये होता है ना कि आप वहाँ पे मटेरियल वगैरह इजीली कोई स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, साइट वर्किंग साइट लिख सकते हैं, ये सारा की प्लान,
वर्किंग साइट प्लान, ये वर्किंग साइट प्लान है, ठीक है, जहाँ पर आप लोगों की वर्किंग होगी। तो इस तरीके से आप जो है वो की प्लान जो है वो ड्रा कर सकते हैं। की प्लान का असल में मकसद ये होता है कि आपने बताना होता है कि हमारी वर्किंग जो है वो किस जगह पर हो रही है, किस जगह पे हमारी साइट है, जहाँ पर जाके हमने काम करना होता है, जहाँ पे सारी चीज़ें करनी है। तो आज हमारे लेक्चर के अंदर दो टॉपिक के ऊपर मैंने डिस्कशन की है, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा था कि आपने टेबल किस तरीके से बनाना है और उस टेबल के अंदर यानी कि उसका मकसद क्या होता है, डोर्स और विंडोज़ का जो साइज़ होता है वो आपने टेबल के अंदर शो करवाना होता है। सेकंड जो था टॉपिक वो हमारा की प्लान का था, कि आपने जहाँ पर आपकी साइट है, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है, वहाँ पर आप लोगों ने किस तरीके से हमें की प्लान को ड्रा करना है, ठीक है, ड्रा करके और आपने बताना है कि कहाँ पे हमारी वर्किंग होगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।